का हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बहुत अच्छी रिसर्च लेकर के, और ख़ास तौर से पावर में हम लगातार कह रहे हैं कि अब जो है सुस्ती देखने को मिल रही है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए, क्या वहाँ पर फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं आगे के लिए, आगे किस तरीके से ये सेक्टर काम काज करता हुआ दिखाई देगा। पावर पे कल पीएम ने भी काफ़ी सारी बातें की है 2047 को लेकर के, विकसित भारत को लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के। आपकी रिसर्च क्या कह रही है और आपका फोकस एरिया क्या होगा? जी, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पावर जो है बहुत डिवर्सिफाइड सेक्टर है, और इसमें देखिए यूटिलिटीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। सबसे पहले प्लेट लेकर आता हूँ, यहाँ पे यूटिलिटीज़ को लेकर मैक्वेरी इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट आई है। अब इन्होंने पहले फंडामेंटल को समझाने की कोशिश करी है, फिर 6 स्टॉक्स के बारे में फोकस किया जहाँ पे टारगेट्स बढ़ाए और घटाए हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अब बदलाव का दौर चल रहा है, तीनों काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर जो है सरकार का फोकस देखने को मिल रहा है। और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात की इन्होंने भारत में, अभी अगर आप मौजूदा स्थिति में देखें वर्तमान में तो 538 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन इनका मानना है कि एस्टिमेट मान के चल रहे हैं FY32 तक 2032 तक ये 900 गीगावाट तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखने को मिल सकती है। यानी कि काफ़ी विकल्प जो है दूसरी कंपनियों के लिए, यूटिलिटी कंपनियों के लिए खुलते दिख सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में एक और बात की गई है यहाँ पर, क्योंकि रिन्यूएबल की बात हो रही है, तमाम यहाँ पे सोलर विंड एनर्जी की बात हो रही है, तो इनका कहना है कि अभी भी कोयला अभी भी बेस लोड स्टेबिलिटी का मुख्य स्रोत है। साफ तौर पे आप समझिए 24/7 अगर बिजली की यहाँ पे जो स्थिति देखने को मिल रही है, इसमें कोयला बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जो रिन्यूएबल्स हैं उसमें बहुत सारे की हवा आ रही है नहीं आ रही है, सही सूरज की रोशनी मिल रही नहीं मिल रही है, और खासतौर पे जिस तरीके से स्टोरेज कंसर्न है उस चीज़ को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। आगे बढ़े अगर हम लोग अगली प्लेट में, तो इसमें यह कहा गया कि पावर डिमांड अगर आप देखें यहाँ पे 2030 तक हर साल यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 6% तक जो है वो बढ़ती हुई हर साल के हिसाब से 6% की स्पीड से बढ़ रही है यहाँ पे। डिस्कॉम, क्योंकि पिछले कई सालों तक आप देखिए ये बहुत बड़ा सवाल रहा डिस्कॉम को लेकर कि उसका कर्जा इतना है, क्योंकि कई राज्य सरकारें जो थी वो पैसा चुकाती नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से स्ट्रक्चरल रिकवरी आई है, और अभी मैं देख रहा था कि 5000 करोड़ के आसपास का जो है सिर्फ कर्ज रह गया है, बहुत बड़े लेवल पे कर्ज था जिसमें बहुत बड़ा सुधार देखने को मिला, जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है सरकार की बड़ी भूमिका दिखती है। 2035 से 36 तक यहाँ पर करीब $51 बिलियन का निवेश की जरूरत है इस पूरे सेक्टर में। यहाँ पर 74 गीगावाट एनर्जी स्टोरेज, जो स्टोरेज की मैं बात ही कर रहा था यहाँ पे, वो स्टोरेज की जो है वो सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पे कि स्टोरेज कहाँ किया जाए, तो ऐसे में इसकी जरूरत होगी यहाँ पर। और ऐसे में बहुत सारी कंपनियां जो निकल कर आती हैं। अब इन्होंने क्या किया, कुछ स्टॉक्स 6 स्टॉक्स रखे हैं अपनी लिस्ट में जो पावर यूटिलिटी सेक्टर से हैं यहाँ पर, और उनके टारगेट्स तय किए हैं। इसमें कुछ जो है घटाए गए हैं, कुछ बढ़ाए गए हैं। तो ये 6 स्टॉक है सर, आप बोले तो शुरुआत करते हैं एक एक करके। पहले एनटीपीसी से ही शुरू कर लेते हैं। जी, तो देखिए एनटीपीसी की बात की है इन्होंने यहाँ पर 480 रुपए के यहाँ पर टारगेट दिए गए। और अपने दर्शकों को एक और चीज बताऊं बड़ी दिलचस्प, अगर आप 2.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें ना एनटीपीसी का, तो उसने 0 रिटर्न दिए हैं। बिल्कुल सही बात है। 480 के टारगेट दिए गए। आ जाए एनटीपीसी क्या मतलब, फिर एनएचपीसी क्या, 2.5 साल से एनएचपीसी भी ठंडा पड़ा। ये पावर के पीएसयू पावर में थोड़ा सा लोगों को निराशा हुई। बीच में इरिडा चला था धुआंधार जब नया नया आया था। सर अभी क्या एनटीपीसी पे 480 के टारगेट मैक्वेरी दे रहे हैं, आप कितने इसका समर्थन करेंगे और एनटीपीसी कैसा लग रहा है सर आपको? अभी करंट भाव से क्या वाकई में 480 के भाव आपको दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल पॉसिबल है सर। एक करेक्शन जो अभी चल रहा है, एक बार मुझे लगता है कि 325 से 330 तक एक बार आना चाहिए। ये करेक्शंस कंप्लीट होने के बाद जनरली 10 से 11 महीना लग सकता है ये टारगेट आने में। और अगर फिर से ये सपोर्ट ले लेता है 307 के लेवल पे, एक स्टॉप लॉस में मेंटेन यहाँ पे करना पसंद करूंगा। बाइंग जोन रहेगा 325, 332, 335 के लेवल पे बाई कीजिए। 351 चल रहा है, अभी बाई मत कीजिए, अभी हम बाई नहीं करेंगे एनटीपीसी में। अगेन आपको 385 उसके बाद 400 एंड अबव प्राइस आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 480 आने के लिए इट विल टेक टाइम। मुझे लगता है कि 1 साल से ऊपर लग सकता है, 1 साल में भी कंप्लीट हो सकता है अगर ओवरऑल सेगमेंट पे रैली आता है तो। लेकिन इसमें कंफर्टेबल हूँ बाई करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। फंडामेंटल एंड गवर्नमेंट का सपोर्ट दोनों ही है। फंडामेंटल गवर्नमेंट का सपोर्ट दोनों है। लेकिन अभी जो आपने लिस्ट दिखाई हर्ष, उसमें अदानी पावर में मतलब जिस लेवल के आसपास है उसी के आसपास के टारगेट दिए गए, क्या कुछ कहा गया? सर टारगेट जो है बिल्कुल घटा दिए गए यहाँ पे एक तरीके से, जो पहले थे टारगेट, क्योंकि हमने इसमें रिपोर्ट में देखी ये बात साफ तौर पे की गई कि अभी इसमें समय लगेगा यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि पीछे में देखा GQG जैसे जो तमाम बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने 15,000 करोड़ के यहाँ पर जो है हमने देखा कि हिस्सेदारी को अपने जो है वो बेचते हुए देखे हैं। तो इसमें अडानी पावर भी और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन इनका मानना है कि अभी इसमें तेजी देखने को नहीं मिलेगी, इसमें समय लगेगा। अडानी पावर समय लगेगा अडानी पावर को लेकर के 230 के आसपास का टारगेट दिया गया। सर आप सहमत हैं मैक्वेरी की रिपोर्ट से, या आपको लगता है कि ऊपर की तरफ और ज्यादा जाएगा? आप कैसे देख रहे हैं अडानी को?
सर एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो उनका टारगेट तो घटाया गया है। अब द थिंग इज की जैसे कि एनटीपीसी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी टारगेट घटा ही रहा हूँ एनटीपीसी में। मैंने क्या बोला 351 में अभी चल रहा है, एक बार 330 से हम बाइंग करना पसंद करेंगे। अदानी पावर ऑलरेडी डिलीवर्ड मोर देन 40% ऑफ आरओआई रिसेंट टाइम में। तो अगर एक स्टॉक आप मैं बाइक लेके निकला हूं और मैं 400% ऑलरेडी भाग गया, 40% मैं ऑलरेडी भाग गया, वो भी एक डेढ़ घंटे में। अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मेरे को तो रेस्ट लेना है, मेरे को थोड़ा पानी वानी पीना है, रेस्ट लेना है, बैठना है, फिर से मैं भागूंगा। अब अदानी पावर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। रिसेंट टाइम में हम लोगों ने डिस्कशन किया था 240-50 से सडन 140-50 से सडनली जिस तरीके से भागा है अदानी पावर, मुझे लगता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूशंस में था। एंड मुझे लगता है कि एक बार एक करेक्शन चाहिए होगा करेंट जोन से। अगर एक 12 से 15% का करेक्शन हो जाता है, मैं फिर भी कंफर्टेबली बाइंग करने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। अभी 216 के आसपास का प्राइस है, अगेन 250, उसके बाद 300 एंड अबव आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो मैं यहाँ पे नहीं बाय करूंगा, मैं 185 190 के लेवल पे बाय करना पसंद करूंगा। अगेन मैं 280 एंड 300 के ऊपर आते हुए दिखाई देंगे आपको। एंड अगर मैं दोनों के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि जी मैं तो अदानी पावर के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि बिजनेस सर उनका है, भी पावर में है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। अच्छा, इतनी बड़ी रिपोर्ट में 3 स्टॉक दे दिया अदानी के इन्होंने। जी अदानी एनर्जी भी है, अदानी ग्रीन भी है, लेकिन अभी जरा जेएसडब्ल्यू और अदानी एनर्जी को लेकर के क्या कमेंट्री रही जी। संक्षिप्त में बताइए। अगर जीएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो देखिए कंपनी जो है वो 4,000 करोड़ के आसपास की हमने देखा कि फंड रेज करते हुए देखे, तो इसको काफी पॉजिटिव मूव मान के चल रहे हैं। और इनका मानना है कि आने वाले दिनों में जो है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है वो होता हुआ दिखेगा। और इन्होंने जो टारगेट्स दिए 720 रुपये प्रति शेयर के भाव कर दिए हैं। अडानी एनर्जी की बात करें यहाँ पर, तो अडानी एनर्जी जो इन्होंने टारगेट दिए वो 1,450 रुपये प्रति शेयर के भाव तय किए हैं। चलिए, ये बात है सर। ये दोनों को ही ले लीजिए सर एक साथ। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 720 के टारगेट, अदानी एनर्जी 1450 के टारगेट, कैसे लग रहे हैं सर आपको? सर 720 आना थोड़ा टाइम चाहिए होगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए। उससे पहले मुझे लगता है कि एक बार 500 विजिट होना है। अगर 500 के आसपास आता है, वो ये करेक्शंस कंप्लीट होगा, इसमें मैं बाय करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। और उस टाइम पे स्टॉप लॉस मैं 465 मेंटेन करना पसंद करूंगा। अगेन आपको 580, उसके बाद 640-50 तक मैं मूव देख पा रहा हूँ। उससे पहले मुझे लगता है कि अगर लेना है तो अदानी एनर्जी पे बहुत बढ़िया पैटर्न बना है। अभी 1484 का प्राइस है, एक रेंज के ऊपर ब्रेकआउट लगाया है ओवरऑल इस ग्रुप ने। और ओवरऑल ग्रुप चलने के साथ साथ अदानी एनर्जी भी भागा है। मुझे लगता है कि इजीली यहाँ से अगर अदानी एनर्जी का देखा जाए तो अभी यहाँ पे 1450 का टारगेट दिया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि विपुल जी एक बार 1425-30 के आसपास का बाइंग अगर करते तो मुझे लगता है कि इजीली 1650-1700 का टारगेट, 1700 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। 1450 का अगर टारगेट मैं सही देख पा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये चेंज होके 1700 के आसपास होना चाहिए। मेरे भी तो 1700 का टारगेट यहाँ पे है। मुझे नहीं लगता है 1450 टारगेट घटाया गया है। अभी प्रॉफिट बुकिंग तो आना है, लेकिन ये चलेगा, लंबे रेस का घोड़ा है। चलिए, लंबे रेस का घोड़ा है। आखिरी के 2 काउंटर डिस्कस कर लेते हैं। पावर ग्रिड, एक और पीएसयू स्टॉक और एक और अदानी की कंपनी है अदानी ग्रीन। बताइए हर्ष जी। पावर ग्रिड की बात करें तो देखिए पावर ग्रिड इनको नतीजों के आधार पर काफ़ी पसंद आ रहे हैं। रिजल्ट्स इनका मानना है कि काफ़ी बेहतर रहे हैं। अभी पीछे जापानीज बैंक के साथ इन्होंने एक बड़ी डील करी है यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन को लेकर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव है। उनका मानना है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है वो लगातार कर रही है कंपनी और उसको आने वाले समय में फायदा होता हुआ दिखेगा। 400 के इन्होंने टारगेट दिए हैं। अगर अडानी ग्रीन की बात करें तो 1700 के टारगेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। हाँ, चलिए, पावर ग्रिड 400, अदानी ग्रीन 1700। सर क्या व्यू आपका? देखिए अदानी ग्रीन के साथ ज़्यादा रहने के लिए ट्राई करूंगा। अदानी ग्रीन में मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। एक बार यहाँ से भी हम बाई करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिखता नहीं है। इजीली 1850 से 1900 का टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है कि आना चाहिए। और जब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1200, उससे पहले भी 1000 के आसपास था, तब से हम लोग डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। पावर ग्रिड क्योंकि पीएसयू स्टॉक है, थोड़ा स्लो बीटा है, थोड़ा स्लो चलता है, धीमे धीमे। 287 के आसपास का प्राइस है। एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 268 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए और बाइंग रेंज रहेगा 271 से 275 के लेवल पे। अच्छा सर, ये जो जरा 6 स्टॉक्स हैं, अगर आपको 1, 2 या 3 चुनने हो तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे कौन से होंगे? और दूसरा, पावर सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे भी कि नहीं?
ऑब्वियसली पावर सेक्टर को विपुल जी मैं पोर्टफोलियो में रखना पसंद करूंगा, और मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे है, अदानी पावर वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट काउंटर, उसके बाद अदानी ग्रीन एंड अदानी एनर्जी, मैं अदानी के साथ ही जाना पसंद करूंगा। और एक स्टॉक एनटीपीसी का चार्ट मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। और स्पेशली मैं अदानी पावर बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ऐसे फ्रेश एक 12 से 15% का करेक्शन चाहिए। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी रिपोर्ट लेकर के आने के लिए। और पावर में जिस तरीके का कंसोलिडेशन चल रहा है, बहुत लोगों के मन में कुछ आशंकाएं चिंताएं होंगी, तो अच्छा क्या कि आप लेकर के आ गए ये तमाम रिसर्च, और जिस पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।